दिया पुष्प लेने विलंब हो रहा है। श्री किशोरी जी सखियों के साथ आ रही हैं। भगवान श्री राम अपने शोभा को चारों तरफ फैला करके लता के ओट में ठाकुर जी छिप गए। एक सखी ने श्री किशोरी जी को दिखाया कि लाडली जी ये है, देखिए वो है, वो लता के ओट में छिपे। किशोरी जी देखते ही दर्शन करते ही, क्योंकि कभी भी अलग नहीं है, लीला क्षेत्र में अलग है, अपने प्राण धन, अपने जीवन धन, अपने सर्वस्व, अपने प्राण को पहचान गए। सूरत गई निज निधि पहचानी, अनयन लगीले नेह समानी, पांच टकटकी राम कह। श्री किशोरी जी टकटकी बांध करके राम जी को देखने लगे, अपलक होकर के राम जी को देखने लगे, राम जी के रूप का दर्शन करने लगे। तब तक राम जी लता ओट से सामने आ गए हैं। जुगल चंद्र का दर्शन हुआ है। राम जी के काले काले घुघराले बाल जो इत्र से सिंचित हैं, रसिकों के प्राण हैं। ठाकुर जी सुंदर टोपी पहने हुए हैं, बजरंग टोपी है, कान में कुंडल है, मकराकृत कुंडल है। ठाकुर जी की सुंदर भ्रिकुटी लगता है जैसे कामदेव का धनुष हो, और ऐसा लगता है कि ठाकुर जी जो तिलक लगाए हैं, तिलक के अगल बगल में खौर है, एक खौर नहीं है। ठाकुर जी वशीकरण यंत्र जगा दिया। ये वशीकरण यंत्र है जो एक बार देख लेता इन्हीं के बस में हो। इन्होंने यंत्र को जगा रखा है ना, इनके बस में सब हो जाए। ठाकुर जी की सुंदर नासिका, ओहो, देखिए, दर्शन कीजिए, शब्दों के द्वारा दर्शन करिए। राम जी की सुंदर नाक और बढ़िया उठा हुआ सिक्कन, गोल गोल कपोल। और कपोल क्या है महाराज, लगता है कि भरा हुआ रस का समुद्र जिसमें मुख दिखाई पड़ जाए, आना अंगूर के गुच्छे, आना उसमें अमृत की बूंदे टपक रही हैं, और फिर उस पर भी मुस्का दे तो कहना ही क्या। जब मुस्का करके देख ले छवि के समुद्र श्री राम जी महाराज, और किशोरी जी नेत्र बंद कर। रघुबर ही सलोनी अभई पिबस कहूं सकत न गौनी। एकदम चित्र लिखी सी खड़ी हो, एकदम देख ले। एक सखी सो सियदसा लकी बोली कर जोर, चलही भवन बहुबेर भई आई है पुनि कल हो। लाडली जी अपने को संभाले, चलिए बहुत विलंब हो गया, कल फिर आकर के हम लोग यहाँ किन राजकुमार का दर्शन करेंगे। ऐसी धैर्य को धारण की है, चलती तो है, लेकिन श्री सीता जी के नेत्र मानते नहीं, बिना दर्शन किए। कि जानती कि मैं तो पिता के अधीन हूं, और पिताजी ने प्रतिज्ञा किया है। फिर सीता जी भी बहाना बनाती। सीता जी कहती हैं कि सखी, कई बार मैं आई तो वो लता बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर लता, तो आज मैं उस लता को देख नहीं पाई, कहीं मुरझा तो नहीं गई है लता। और किशोरी जी उधरे देखती जिधर राम जी, कभी वृक्ष देखने के लिए बहाने, और कभी पक्षी देखने के लिए बहाने राम जी को देखती। सोचती फिरती पुनः पुनि देखन, सोचती फिरती पुनः पुनि देखन, मृग तरु मिश्र। कभी मृग के बहाने, कभी वृक्ष के बहाने देख रही। और जितना श्री राम जी को सीता जी देखती जा रही है, जैसे देखती जा रही है, लालित्य का, राम जी के लावण्य का, राम जी के मधुमेह रूप का किशोरी जी के ऊपर प्रभाव पड़ता जाता है, एकदम प्रभाव पड़ता जा रहा है। किशोरी जी सोचती इतने कोमल
इतने कोमल ये सुकुमार, इतने सुकुमार हैं, कहीं गुलाब की पंखुड़ी को छुए तो इनके अंगुलियों से खून निकल आए, इनके अंगुलियों में कष्ट हो जाए, तो क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे? क्या इनसे धनुष टूट पाएगा? तो मैं क्या करूं? मैं गिरिजा जी को मना लूं। गिरिजा जी को इसलिए मना लूं कि गिरिजा जी आपके पति का धनुष है और आप चाहेंगी तो मेरे स्वामी जरूर धनुष तोड़ देंगे। और इनके हाथों को देख करके, इनकी कोमलता को देख करके विश्वास नहीं होता कि इनसे धनुष टूटेगा। ऐसा सोच करके श्री किशोरी जी पुनः गिरिजा बाग में आकर के, गिरिजा भवन में प्रवेश करके और पूजन करके अपना मस्तक झुका करके गिरिजा जी से प्रार्थना, जय जयति भवानी, जय जयति भवानी, जन सुखदानी, प्रणति पाली जगमाता, गिरिराज कुमारी, भव भयहारी, सबहि भांति सुखदाता। हे भवानी, आपकी जय हो। समस्त सुखों को प्रदान करने वाली आपकी जय हो। प्रणत जनों का पालन करने वाली हे जगत जननी आपकी जय हो। यहाँ पर किशोरी जी ने, सीता जी ने श्री गिरिजा जी को गिरिराज कुमारी कहती। गिरिराज कुमारी कहने का भाव, गिरिराज कुमारी कहने का भाव ये है कि आपको मालूम है